हेलो ईच एंड एवरीवन, माय नेम इज दीपाली। वेलकम टू गुड एंड क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 2 ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स का नया टॉपिक कॉन्टिनेंट्स। इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं, क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स कैन यू काउंट। तो इन्होंने पूछा है कितने कॉन्टिनेंट्स आप गिन सकते हो। अब ये देखिए, इस तरह का मैप है, हम इसमें देखेंगे कितने कॉन्टिनेंट्स गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है, ये जो मैप है आपके बुक में भी दिया है पेज नंबर 32 पे, वहीं से देख के मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, तो देखिए आपको, आप देख रहे हो कि ये कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, अब इसका सिंपल से क्या है कि द आंसर इज नॉट सो सिंपल। अब आंसर जो आप सोच रहे होंगे ना कि ऐसे गिन लूंगा 1 2 3 4 5, तो आंसर इतना सिंपल नहीं है। इसे कई अलग अलग तरीके से भी गिना जा सकता है और गिना जाता भी है। ठीक है, ये हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। वे मे लिस्ट एनी नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 4 and 7। हम लिस्ट बना सकते हैं 4 से लेकर 7 तक की लिस्ट बना सकते हैं अगर हम इसको काउंट करने पर आए तो। ठीक है, तो जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, हम अपने हिसाब से देखते हैं कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या हम इसको कितना गिने, कितने काउंट करें, कि 4 इसको करना है, 5 देखना है, हमें किस नजरिए से देखना है अपने, उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्टिनेंट्स को काउंट करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट को देखते हैं। द अमेरिकाज, कौन सा देखेंगे, अमेरिकाज को, ये और ये हिस्सा क्या है, नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका। ये रहा नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका आर ऑफन कॉल्ड 2 कॉन्टिनेंट। इन्होंने क्या बताया है, 2 कॉन्टिनेंट बता रखे हैं, नॉर्थ अमेरिका बता रखा है, साउथ अमेरिका बता रखा है। बट बिकॉज दे आर कनेक्टेड दे कैन बी व्यूड एज अ सिंगल लैंड मास। लेकिन ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये देखिए यहाँ से ये पतली सी जो लाइन जा रही है ना, इसकी वजह से पूरा लैंड मास जो है जुड़ा हुआ है। लैंड मास क्या होता है, लैंड मास होता है पृथ्वी पर एक बड़ा हिस्सा जमीन का। ठीक है, उसको लैंड मास कहा जाता है। तो अब ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये देखिए इस लाइन की वजह से ये दोनों जुड़े हुए, पूरा लैंड मास है ये। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, अमेरिकाज भी बोल सकते हैं। लेकिन किसी किसी ने बोल रखा है नॉर्थ अमेरिका, और ये इसको क्या बोला जा रहा है, साउथ अमेरिका। देखो मैं बताऊं, जब हम छोटे थे ना, तो क्या होता था कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में पता ही नहीं था। मतलब जब छोटे थे, ठीक है, तो हम क्या बोलते थे, इसको अमेरिका ही बोलते थे। और हम लोग कहीं ना कहीं सही भी थे, अमेरिका ही तो है, बस नाम अलग अलग कर दिया, कॉन्टिनेंट अलग अलग बना दिया। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि कॉन्टिनेंट्स आप जो है अपने हिसाब से देख सकते हो। कहीं जरूरी नहीं कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका बोला तो आप नॉर्थ अमेरिका ही बोलोगे, आप अमेरिका भी बोल सकते हो। इस पूरे को मिला के, दोनों को मिला के आप अमेरिका भी कह सकते हो। ये नहीं कि आप नॉर्थ अमेरिका से बोलो, साउथ अमेरिका आपको नहीं बोलना, नहीं मानना है तो आप सीधा अमेरिका बोल दो। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। इसको काउंट जो किया जाता है ना, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से चॉइस किया जाता है। क्यों इसको क्यों अलग अलग कर रखा है, कुछ तो क्या है कि पॉलिटिकली वैसी बाउंड्री की वजह से कर लेते हैं, हिस्टोरिकली अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके बीच में कोई समुद्र नहीं है, तो इसलिए हमें तो ये एक लैंड मास का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, अमेरिका बोल रहे हैं। ठीक है, द अमेरिकाज। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इसको वैसे तो 2 कॉन्टिनेंट कहा गया है, लेकिन ये एक ही सिंगल लैंड मास दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसको अमेरिका। तो हमने 2 का क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका क्या बन गया, 1 बन गया। 2 कॉन्टिनेंट थे, हमने 1 बना दिया। ठीक है, तभी तो बोला था 4 और 7 के बीच में आप रख सकते हो इनको, कॉन्टिनेंट्स को आपको कितना रखना है। ठीक, दूसरा देखिए यूरेशिया। यूरेशिया क्या है, सिमिलरली यूरोप एंड एशिया आर ऑफन कॉल्ड 2 कॉन्टिनेंट्स। इसी तरह से क्या है, यूरोप और एशिया, भाई यहाँ एशिया में तो आ रहा है हमारा, ये जो है कंट्री जो है एशिया में ही आ रहा है, एशिया भी काफी बड़ा है, ये यूरोप आ गया पूरा का पूरा एरिया। ठीक है, तो लेकिन क्या है, यूरोप और एशिया क्या है, ऑफन कॉल्ड 2 कॉन्टिनेंट्स, इनको 2 कॉन्टिनेंट बोले जाते हैं। बेशक आपको दिखाई दे रहा है पूरा लैंड मास का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, आपको पूरा एक धरती का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, इनमें कोई भी समुद्र नहीं आ रहा बीच में। ठीक है, भाई बीच में समुद्र आएगा तभी तो आप कहोगे कि एक लैंड मास का टुकड़ा अलग ही पड़ा हुआ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया पड़ा हुआ है। लेकिन हमें तो ये पूरा एक नजर आ रहा है, तो हमने बोल दिया कि भाई दोनों एक है। लेकिन ये अगर देखा जाए बाउंड्रीज की पॉलिटिकली देखा जाए, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे यूरोप या इसको एशिया, 2 कॉन्टिनेंट बताए गए हैं, बेशक इसके बीच में समुद्र नहीं आ रहा है। ठीक, बिकॉज यूरोप इवोल्यूशन हैज बीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम एशियाज विच इज व्हाई दे कैन बी सीन एज 2 कॉन्टिनेंट्स। क्यों, क्योंकि यूरोप का और एशिया का दोनों का इवोल्यूशन जो है बिल्कुल डिफरेंट है। ये दोनों के दोनों अलग है, कैसे, पॉलिटिकली भी डिफरेंट है, कल्चरली उनकी भाषा वगैरह, कपड़े पहनने का स्टाइल, सब कुछ क्या अलग है यूरोप के लोगों से और एशिया के लोगों से। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूरोप और एशिया, इनकी बाउंड्रीज भी अलग है, पॉलिटिकली बाउंड्री भी अलग है, तो इसीलिए इसको 2 कॉन्टिनेंट बताया गया। लेकिन क्या है, जियोलॉजिस्ट
ऑफन रिगार्डेड देम एज अ सिंगल कॉन्टिनेंट कॉल्ड यूरेशिया। लेकिन जियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं इसको? जियोलॉजिस्ट कहते हैं इसको यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप और एशिया को मिला के क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भाई इसके के बीच में कोई भी समुद्र नहीं है, कोई टूटा हुआ एक हिस्सा नहीं है, लैंड का ही पूरा लैंड मास एक अकेला पूरा मिला हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको अलग अलग नहीं कहा गया। अब आपको जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? तो जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो धरती के साइंटिस्ट होते हैं, जो वो वाले साइंटिस्ट जो धरती का अध्ययन करते हैं। इन लोगों ने क्या कहा है? इन लोगों ने कहा है कि यूरोप और एशिया देखा जाए तो यूरेशिया है, मतलब एक ही कॉन्टिनेंट है, लेकिन क्या है, बाउंड्री वगैरह की वजह से इन दोनों को क्या बताया गया? अलग अलग बताया गया है, ठीक। ऐसे देखिए, अफ्रीका एंड यूरेशिया जनरली रिगार्डेड एज टू कॉन्टिनेंट्स बट समटाइम्स एज वन। लेकिन ये अफ्रीका और यूरेशिया क्या है? देखा जाए तो दोनों कॉन्टिनेंट है भाई, यूरेशिया अलग है, अफ्रीका अलग है, इनको दो कॉन्टिनेंट बताया जा रहा है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है, इसके बीच में समुद्र नहीं है, तो ये एक लैंड मास का टुकड़ा नजर आ रहा है, पूरा यहाँ से फैला हुआ, यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? इसको एक कह सकते हैं कभी कभार, लेकिन क्या है, दो कॉन्टिनेंट है। अच्छी तरीके से समझने के लिए ना आपकी बुक में टेबल है, उसको टेबल को भी करते हैं हम, ठीक है, देखते हैं। अब इसको हम समराइज करते हैं, क्या है? लेट अस समराइज द डिफरेंट काउंट्स इन अ टेबल। अब इसको हम समराइज करेंगे एक ही टेबल में, डिफरेंट काउंट्स में, ठीक है, और देखेंगे कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता है ना, ए बी सी डी, जिसके तीन शुरू के अक्षर जो है, तीन अक्षर जो है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हो, ठीक है। देखिए, जैसे ये सारे अक्षर जो है, मैं पहले फिलहाल अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझा रही हूँ। जैसे ये सारे अक्षर जो है, ये सारे के सारे ये हैं, ये सारे वर्ड जो है ये किससे शुरू हो रहे हैं? ए से शुरू हो रहे हैं, तो हम सेकंड वर्ड भी क्या देखेंगे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर से देखेंगे। जैसे ए के बाद बी, बी सी डी ई एफ आ गया, एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम, तभी हमने ये वाला अमेरिका लिखा। फिर एम के बाद एन आता, तो इसलिए हमने अंटार्कटिका अब लिखा। और एन के बाद सेकंड जो है ये वाला वर्ड, ये यू जो है एन के बाद आता, तो ऑस्ट्रेलिया हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है, अल्फाबेटिकली लिखा हमने, ठीक है। तो देखिए, फोर कॉन्टिनेंट्स देखे, फोर कॉन्टिनेंट्स क्या है? अफ्रीका, यूरेशिया एक हो गया, अमेरिका एक हो गया, एक और एक दो, साथ में अंटार्कटिका, इस पे भी लैंड है, थोड़ा बहुत इसकी भी क्या करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि भाई वहाँ पे क्या जीवन है, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, वो मिलते हैं, जानवर वगैरह होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे साइंटिस्ट जो है, तो यहाँ पे देखने जाते हैं, सब चीजों का मुआयना करने के लिए, है ना, तो यहाँ पे भी इसको भी देखा जाता है। और ये ऑस्ट्रेलिया, तो कितने हो गए? चार कॉन्टिनेंट हो गए, कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरेशिया। अब देखिए, अफ्रीका एक, दूसरा क्या है? अमेरिका, अमेरिका हो गया आपका ये दोनों मिला के, ठीक, तीसरा क्या? अंटार्कटिका, तीन, चौथा क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ये रहा, और पांचवा यूरेशिया। अगर हम 5 कॉन्टिनेंट्स देखें तो इस तरीके से ना जोड़ जाड़ के है तो 7 ही, लेकिन अगर 5 के रूप में देखना है तो इस तरीके से कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब 6 कॉन्टिनेंट्स के रूप में देखना हमें, तो क्या करेंगे? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये रहा, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन दोनों को अलग अलग दिखा के क्या कर दिया इन्होंने? 6 बना दिए, 6 कॉन्टिनेंट हो गए। अब इन्हें 7 कॉन्टिनेंट्स बनाने थे, और बुक में भी 7 कॉन्टिनेंट्स ही बताओगे भाई, ये जोड़ के ही तो बताए, कॉन्टिनेंट्स थोड़ी ना खत्म कर दिए, ये थोड़ा ना कि 4 बताया तो कॉन्टिनेंट एक हटा दिया, नहीं, ऐसा नहीं करा, बताया है, लेकिन अगर 4 के रूप में बताया तो इनको जोड़ के बता दिया, 5 के रूप में बताया तो इस तरीके से करके बता दिया, लेकिन है तो 7 ही, बुक में तो 7 ही बताओगे कि 7 कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है, और ओशियन कितने हैं? 5, भाई ये पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 ओशन हो गए, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से? भाई सबको पता ही है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये हो गए आपके 7 कॉन्टिनेंट। तो ये 7 कॉन्टिनेंट ही आपको बताने होते हैं कि किसमें, बुक में अपने और अपने एग्जाम में, कि कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। लेकिन अगर बताएं कि 5 कॉन्टिनेंट्स को करके बताओ, सारे कॉन्टिनेंट्स आने चाहिए अंदर, तो 5 कॉन्टिनेंट कैसे बताओगे आप? इस तरीके से, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अमेरिका, अफ्रीका। कोई कह रहा है 4 कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से बताओ, तो आप कैसे बताओगे? अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से हम कंबाइन करके इनको क्या कर सकते हैं? अपने हिसाब से काउंट कर सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, इन दोनों को एक बता दिया, कभी इस दोनों को एक बता दिया, इस तरीके से हम कॉन्टिनेंट्स बता सकते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में इस तरह का डायग्राम दे रखा है, पेज नंबर 36 पे, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है? इस तरह का पिक्चर दी हुई है, नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, सारे कॉन्टिनेंट है, और ये दिखा रखा है कि इसके इतने बराबर के करीब है,
मतलब नॉर्थ अमेरिका इतना है, साउथ अमेरिका से थोड़ा बड़ा है, लंबाई में है ये, ठीक है। अफ्रीका इस तरीके से है, एशिया लंबाई में है, यूरोप जो इस तरीके से छोटा है, ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से है, थोड़ा सा मतलब कि देखिए ना इस तरीके से छोटा है, ठीक है। और अंटार्कटिका इस तरीके से एक ही लाइन में, मतलब इस तरीके से ये पूरा इस तरीके से ही जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये आपको एक्चुअल साइज नहीं बता रहा है, लेकिन रिलेटिव साइज ये जरूर बता रहा है कि समझ में आ जाए कि कौन सा जो कॉन्टिनेंट है वो कितना बड़ा है, अप्रोक्सीमेटली आप जान सको, ठीक है। इसी वजह से डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक। तो देखिए अब हमने क्या कर लिया, ये कर लिया अच्छी तरह से, कॉन्टिनेंट्स पढ़ लिया क्या है कैसे है, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम देखेंगे इसका लेट्स एक्सप्लोर। तो लेट्स एक्सप्लोर भी करना जरूरी है, तभी तो समझ में आएगा कितना हमें समझ में आया है। भाई क्वेश्चन आंसर के जवाब हम जितने देते हैं उतने हमें पता चलता है कि कोई भी टॉपिक हमें कितना समझ में आया है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, हमें दोबारा से उस टॉपिक को अच्छी तरह से दोबारा से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब ये लेट्स एक्सप्लोर क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक। तो अब देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गुड्डन क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।